हर बार जब भी कोई फेंग शुई मास्टर किसी की कब्र की जगह फाइनल करने जाता था तो सबसे पहले वह वहां की मिट्टी का थोड़ा सा पाउडर किसी फल पर लगाकर खुद चटा था, क्योंकि उसके मुताबिक मिट्टी की खटास और कड़वाहट से ही पता चलता था कि यह जगह सही है या नहीं। और जब तक वह खुद टेस्ट करके संतुष्ट नहीं हो जाता, वह अपने लोगों को काम शुरू करने की इजाजत नहीं देता था। कुछ समय बाद एक आदमी उसके पास आया और उसने फेंग शुई मास्टर अर्जुन से अपने पूर्वजों की बिना नाम वाली कब्र हटाने की रिक्वेस्ट की। लेकिन इस बार जैसे ही अर्जुन ने मिट्टी का स्वाद लिया, उसे एक तेज खून जैसी बदबू महसूस हुई जो सीधे उसके सिर तक चढ़ गई। वह तुरंत घबरा गया। उसने जल्दी से मिट्टी को पैर से दबाया और चारों तरफ नजर घुमाई। तभी उसे समझ आ गया कि यह जगह बहुत भयानक हत्या वाली जगह है और कब्र के मालिक की पहचान में जरूर कोई बड़ा राज छुपा है। अर्जुन ने तुरंत ये काम करने से मना कर दिया और वहां से जाने लगा। लेकिन उस आदमी ने तुरंत पैसे 10 गुना बढ़ा दिए और बोला कि बस ये आखिरी काम है, इसके बाद वह हमेशा के लिए ये धंधा छोड़ देगा। थोड़ी देर सोचने के बाद अर्जुन मान गया। कब्र खोलने वाले दिन सब लोग पहुंचे। वहां 5 सुअरों की बलि दी गई ताकि मजदूर सुरक्षित रह सके। एक तांत्रिक भी साथ था जो हर सुअर के शरीर पर वही कट लगा रहा था जो कब्र के अंदर लाश पर लगने वाला था, ताकि कब्र की बुरी ऊर्जा सुअरों में ट्रांसफर हो जाए। कई घंटों की खुदाई के बाद आखिरकार पहली ताबूत बाहर निकाल ली गई। लेकिन जैसे ही अर्जुन गड्ढा भरने वाला था, उससे मिट्टी के अंदर से किसी के चलने जैसी खटखट की आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत अपने हाथों से मिट्टी हटानी शुरू की और जो उसने देखा उससे उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि नीचे एक और ताबूत छुपी हुई थी। इस बार दफनाने का तरीका और भी अजीब था और यह ताबूत पहली से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली लग रही थी। जब लोगों ने और खुदाई की तो पता चला कि ताबूत पूरी लोहे से ढकी हुई थी, जैसे किसी ने जानबूझकर इसे खोलने से रोकने के लिए ऐसा किया हो। और सबसे अजीब बात यह थी कि ताबूत जमीन से सिर्फ 3 मीटर नीचे थी। सब लोग इस अजीब ताबूत को मंदिर ले आए और खुद को बचाने के लिए उसके चारों तरफ चिपचिपा चावल और घोड़े के खून का घेरा बना दिया, क्योंकि माना जाता है कि ये चीजें बुरी आत्माओं को रोकती हैं। थोड़ी देर बाद उस आदमी की बुआ वहां पहुंची और उसने अर्जुन को एक पुरानी फोटो दिखाई, जिससे पता चला कि जिसने यह कब्र बनाई थी वह कोई कोरियन फेंग शुई मास्टर नहीं बल्कि एक जापानी ओनम्योजी यानी यिन यांग जादूगर था, जिसने अपने पिता की कब्र के लिए यह जगह चुनी थी, क्योंकि उसके पिता कभी उसकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखते थे। ये सुनते ही अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि अब सारे अजीब घटनाओं का कारण समझ आने लगा। उसने तुरंत मंदिर के अंदर खोजबीन शुरू की और उसे एक पुरानी किताब मिली जिसमें दूसरे विश्व युद्ध का इतिहास लिखा था। उस किताब में पूरी साजिश का राज छुपा था। असल में जब एक जापानी जनरल मरा था, तब उस यिन यांग जादूगर ने उसके शरीर को 50 तलवारों से काटकर बाकी सैनिकों के अवशेषों से जोड़ दिया और ढेर सारे कमल के फूलों के साथ उसे कोरिया की एक खतरनाक टाइगर डेमन जमीन में दफना दिया, ताकि पूरी कोरियन धरती को दबाया जा सके। बाद में उसने उस आदमी के पिता को उसी खतरनाक जगह पर दफनाया ताकि जनरल की असली कब्र छुपी रहे और साथ ही वह जनरल आने वाली पीढ़ियों की आत्मा को लगातार सोखता रहे और अपनी ताकत बनाए रखे। सच्चाई पता चलते ही अर्जुन ने तुरंत अपने शिष्य को ताबूत चेक करने को कहा। लेकिन जैसे ही शिष्य ने मंदिर का दरवाजा खोला, उसने देखा कि ताबूत पहले से खाली थी और अंदर का जनरल गायब था। अगले ही पल वह जनरल आग के गोले की तरह हवा में दिखाई दिया और इससे पहले कि अर्जुन कुछ समझ पाता, उसने एक ही वार में अर्जुन के पेट को चीर दिया। गुरु की हालत देखकर शिष्य तुरंत घोड़े के खून की बाल्टी लेकर जनरल पर फेंकने दौड़ा, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि जनरल और ज्यादा उग्र हो गया और दोनों को मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगा। जब लगने लगा कि अब दोनों की मौत है, तब घायल अर्जुन ने आखिरी हिम्मत जुटाई, तलवार उठाई और जनरल के पैर पर वार कर दिया। हैरानी की बात यह थी कि जहां तलवार और बंदूक भी असर नहीं कर रहे थे, वहां यह वार काम कर गया। तब अर्जुन को समझ आया कि इस जनरल की भी एक कमजोरी है। उसने मौका देकर पूरी ताकत से जनरल पर हमला किया और आखिरकार उसे खत्म कर दिया। और इस तरह उस यिन यांग जादूगर की खतरनाक साजिश भी हमेशा के लिए खत्म हो गई। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।